हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में और आज ही के दिन कार्तिक मास का होने वाला महापर्व, बिहार का एक महापर्व जो छठ पर्व है, वो खत्म होता है उदयगामी सूर्य को अर्घ देने के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि इस फेस्टिवल को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब जो आने वाला फेस्टिवल है, जो आपकी परीक्षा का फेस्टिवल है, उसके लिए तैयारी शुरू करें क्योंकि इस वर्ष अब कोई फेस्टिवल नहीं आने वाला है। अब जो भी फेस्टिवल होगा वो अगले वर्ष आएगा। तब तक जब तक अगला कोई फेस्टिवल या त्योहार नहीं आता है, तब तक आप परीक्षा की जो घड़ी है, उसकी तैयारी करें, परीक्षा का जो त्योहार आने वाला है, उसकी तैयारी करें। तो पिछले वीडियो लेक्चर के साथ हमने सेल्स एंड टिश्यूज चैप्टर को खत्म कर दिया था। आप उसको पढ़ें, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको बनाएं। मैं कोशिश करूंगा कि उससे जो संबंधित प्रश्न है, उसका भी एक क्लास में आपको दे दूं। फिलहाल अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गन सिस्टम के बारे में। मानव अंग तंत्र, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र का मतलब होता है, जब मैंने टिश्यूज की बात की थी, पहले सेल्स की बात की थी, उसके बाद हमने टिश्यूज की बात की। अब टिश्यूज के बाद क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या बनता है? आपके शरीर का ऑर्गन बनता है। अब ऑर्गन ही कई सारे, जब ऑर्गन्स एक साथ मिल जाते हैं और किसी एक कार्य के लिए खुद को नियंत्रित करके रखते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में रखते हैं, इसी को हम लोग ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। ऑर्गन सिस्टम मतलब सभी ऑर्गन मिलके एक किसी कार्य को संपादित करेंगे, इसी को हम लोग मानव अंग तंत्र या ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में पाचन तंत्र, जिसको कि अंग्रेजी में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र वह अंग तंत्र है जो कई अंगों से सुमेलित होता है या कई अंगों से मिलकर बनता है, जिसका मुख्य कार्य होता है भोजन जो हम करते हैं, उस भोजन को तोड़ना और उस भोजन के पोषक तत्व को आपके शरीर तक पहुंचाने का जो क्रिया होता है, वो पाचन तंत्र के ही द्वारा संपादित की जाती है। एक एक करके इसके पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं, एक एक करके इसकी चीजों को हम लोग समझते हैं। और मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा ताकि जिसने अभी तक नहीं भी पढ़ा है कभी, उसे भी ये चीजें समझ में आ जाए। तो हम लोग बात करने वाले हैं पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र कहता है अंगों का एक समूह है। किसका समूह है? ऑर्गन्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने और उसमें से मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, उनको अवशोषित करने के लिए एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। याद रखिएगा, हमारे शरीर के वह अंगों का समूह जो एक साथ मिलकर जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन के को तोड़ना, भोजन को तोड़ना, पचाना मतलब तोड़ना। याद रखिएगा, पचाना मतलब हम भोजन को तोड़ते हैं। तोड़ने के साथ साथ उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारे अंगों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका है? हमारे पाचन तंत्र का कार्य होता है। अब पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, तो पाचन तंत्र जो है एक लंबा लंबा घुमावदार पाइप है। क्या है? बहुत लंबा और घुमावदार घुमावदार पाइप होता है। लगभग आप कह सकते हैं कि 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है। कितना होता है? 8 से 10 मीटर तक लंबा होता है, जिसके अंतर्गत हम बात करें मुंह से लेकर गुदा तक, माउथ से लेके आपके मुंह से लेके आपके एनल तक, मतलब गुदा द्वार तक ये शामिल होते हैं। अब इसमें कौन कौन से अंग आ जाते हैं? तो जैसे आपका ग्रासनली, क्या आता है? ग्रासनली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एसोफेगस। उसके बाद आ जाता है आपका अमाशय, जिसको जठर भी कहते हैं, अमाशय को हम लोग जठर भी कहते हैं, और साथ में हम लोग इसको क्या कहते हैं? एब्डोमेन भी कहते हैं। याद रखिएगा, एसोफेगस, स्टोमैक, एब्डोमेन या अमाशय। याद रखिएगा, अमाशय को हम लोग क्या क्या कहते हैं? जठर भी कहते हैं, साथ में एब्डोमेन भी कहते हैं, उसके बाद स्टोमैक भी कहते हैं, स्टोमैक। ये 3-4 नाम से हम अपने पेट को जानते हैं। इसको आप पेट भी कह सकते हैं, इसको आप पेट भी कहते हैं। ठीक है?
तो अमाशय के 4-5 नाम होते हैं, तो उसको आप लोग याद रखिएगा। इसके में एक और कौन आता है, छोटी आंत आती है और बड़ी आंत शामिल होती है। ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। अब इसके साथ जो है सहायक अंग होते हैं। क्या होता है, अब कहता है देखिएगा, जिसमें मुंह से लेकर गुदा तक के अंग शामिल होते हैं, जैसे ग्रास नली, एसोफेगस, अमाशय, जठरिया, एब्डोमेन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे शामिल होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करेंगे। क्या करेगा, भोजन को पचाने का काम करेगा और उसके अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो अवशोषित करके हमारे शरीर के अन्य अंगों में भेजने का भी काम करता है। कहता है कि कुछ सहायक अंग होते हैं, जैसे आपका लीवर, यकृत जिसको कहते हैं, पैनक्रियाज जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, इसके साथ साथ पित्ताशय जिसको कि हम लोग गल ब्लेडर भी कहते हैं। ठीक है, उसके जैसे जो है कुछ सहायक अंग भी जो होते हैं, जो सपोर्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो पाचक रसों और एंजाइमों का स्राव करते हैं। पाचक रस मतलब जो ऐसा रस, ऐसा जूस जो आपके खाए हुए भोजन को आपके शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसको तोड़ता है और तोड़ के पचाने का कार्य करता है, उसी को हम लोग पाचक रस और एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे ऐसे अंग हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारा लार ग्रंथि, उसके बाद हमारा लीवर, पैनक्रियास, बाइल, ये सारे अंग जो होते हैं, ऐसे जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ पाचक रस या फिर आपके एब्डोमेन के अंदर HCl या किसी तरह का कोई पाचक रस, केमिकल रसायन रिलीज होता है, जो कि क्या करता है, आपके भोजन को तोड़ने का या पचाने का या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा उसको तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, पाचन का उद्देश्य भोजन को सरल पोषक तत्वों में तोड़ना और शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। याद रखिएगा, पाचन का मेन पर्पस क्या होता है, तो भोजन को सरल भाग में तोड़ना या सरल तत्वों के रूप में तोड़ देना और उसके बाद आपके शरीर को ऊर्जा देने का काम पाचन क्रिया का काम। ठीक है, ये तो था आपका पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर का कुछ ये भाग दिख रहा होगा आपको। पाचन क्रिया जो है सबसे पहले मुख से प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, पहला स्टेज जो होता है वो हमारे मुख से होता है। मुख से होने के बाद मुख में क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब हम कोई भोजन को खाते हैं तो यहां पर यांत्रिक क्रिया होती है। क्या होती है, यांत्रिक क्रिया होती है। अब ये यांत्रिक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को तोड़ते हैं। क्या करते हैं, भोजन को तोड़ते हैं, किससे, अपने दांतों के द्वारा। किसके द्वारा तोड़ते हैं, अपने दांतों की मदद से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब यहीं पर क्या होता है, मुख के पास ही, याद रखिएगा, मुख के पास ही मुख गुहा होता है, माउथ कैविटी। जो मुख हम लोग खोलते हैं और जो अंदर में जो भाग दिखता है उसको कहते हैं माउथ कैविटी। इसी माउथ कैविटी के अंदर देखिएगा तीन जोड़े या 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। अब ये 3 जोड़ा लार ग्रंथि क्या करती है कि मुख में ही आती है और जब हम भोजन को चबाते हैं, अब इसके अंदर क्या है, मुख के अंदर जीभ होता है, टंग होता है और क्या होता है, टीथ होता है। दांत क्या करेगा, उसको तोड़ेगा। दांत क्या करेगा, भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करेगा। उसके बाद जीभ क्या करेगा, तो जीभ मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं वो जो लार स्रावित करेगा। लार को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं थूक। लार को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो थूक कह सकते हैं, जो हमारे मुख में हमेशा आते रहता है। तो ये लार ग्रंथि से लार तभी स्राव होता है जब हम किसी भोजन को देखते हैं, तो उसके स्वाद की अनुभूति होती है, मानसिक अनुभूति होती है, जिससे कि हमारी लार ग्रंथि एक्टिव होती है और उससे लार का स्राव होता है, जिसमें कि कुछ पाचक एंजाइम्स होते हैं और कुछ जल होते हैं। बात करेंगे हम लोग आगे चल के कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती है। फिलहाल तो हमें पाचन तंत्र को थॉरोली एक बार समझ लेना है। उसके बाद देखिएगा, यहां से जीभ क्या कर रहा है, तो मुख के अंदर जो भोजन आपने चबाया उसमें लार को मिक्स कर दिया।
लार में कुछ अमाउंट में जो है म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को स्मूथ बनाने का काम करता है। स्मूथ दैट मीन्स कि जब आप भोजन करें तो ये जो हमारा ग्रास नली वाला हिस्सा है, एसोफेगस जिसको हम लोग कहते हैं, इस एसोफेगस के माध्यम से सीधा आपके एब्डोमेन के अंदर उतर जाए, कहीं अटके नहीं। इसके लिए क्या मौजूद होता है? तो म्यूकस मिलता है। म्यूकस क्या करता है? आपके भोजन को स्मूथ कर देगा और उस स्मूथ होने के कारण क्या होगा? आपके एसोफेगस से आसानी से वो आपके एब्डोमेन तक पहुंच जाएगा। अब एब्डोमेन में पहुंचने के बाद एब्डोमेन को ही हम लोग अमाशय या स्टोमक कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग जठर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर कहते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी जठरातंत्र भी कहते हैं, जठर तंत्र भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो अमाशय के अंदर जब भोजन आता है, इसमें कुछ प्रकार के पाचक रस मिलते हैं, साथ में HCl नाम का एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, जिससे कि भोजन को आसानी से तोड़ा जा सकता है। भोजन इस एब्डोमेन में आने के बाद इस पार्ट से, इसको कहते हैं डोडेनम। क्या कहते हैं इसको? डोडेनम कहते हैं, या इसको हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पर ग्रहणी है, डोडेनम है। इस ग्रहणी के अंदर जो है कुछ कांटेक्ट होता है, किसका? एक पैनक्रियाज का कनेक्शन होता है, दूसरा गल ब्लेडर का कनेक्शन होता है। गल ब्लेडर को हम लोग पित्ताशय कहते हैं और पैनक्रियाज को हम लोग अग्नाशय कहते हैं। तो ये अग्नाशय देखिएगा, यहां पर जो अग्नाशय है और यहां पर जो पित्ताशय है, इसकी नली देखिएगा, इसकी जो नली है वो किससे जुड़ी हुई है? ये वाला जो भाग है डोडेनम का, इससे जुड़ी हुई होती है, इससे जुड़ी हुई है। ठीक है। और यहां डोडेनम से होते हुए जब ये भोजन जाने लगती है, तो इस भोजन में पित्त से आने वाला, पित्ताशय से आने वाला कुछ बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है, बाइल जूस जिसको कहते हैं, और अग्नाशय से आने वाला कुछ पाचक एंजाइम जो है इसी डोडेनम में जो है मिल जाता है भोजन के साथ। मिलने के बाद ये चली जाती है आपकी छोटी आंतों में। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी आंतों का एक पार्ट है। ठीक है। ये कहां चली जाती है? छोटी आंतों में चली जाती है। छोटी आंतों में भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता है? भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद हैं, उसका अवशोषण होगा। उस अवशोषण के पश्चात भोजन बड़ी आंतों में पहुंच जाता है, और ये जो देख रहे हैं बाहर वाला भाग, ये बड़ी आंत है। और इस बड़ी आंत में क्या होता है? जो कुछ बचा खुचा रह गया है, उसका अवशोषण होगा या उसका पाचन होगा। उसके बाद इस गुदा द्वार के माध्यम से मलाशय में, पहले मलाशय में जमा होता है। कहां जमा होगा? जहां से जो बड़ी आंत से जो भोजन प्रोसेस होके आया, कहां पे जमा होगा? मलाशय में जमा होगा, रेक्टम में जमा होगा। और यही भोजन जो है बाद में जो हमने किया था, वो मल के रूप में गुदा द्वार से आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये था मोटा मोटा अक्षर में आपके पाचन तंत्र की क्रिया के बारे में मैंने समझा दिया। अब हम लोग जो है बात करेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुख के बारे में, माउथ के बारे में बात करेंगे, और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो मुख है, यहां पर आप देख रहे हैं ये माउथ है, और ये माउथ कैविटी है। ये क्या है? माउथ कैविटी, मुंह का गुहा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में यहां पर देखिएगा तो कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसके माध्यम से सलाइवा निकलता है। और ये सलाइवा क्या करता है? ये भोजन में मिलता है, मिक्स होता है, और इसमें इस सलाइवा के अंदर देखिएगा तो 99.5% जो है वो वाटर कंटेंट होता है, और 0.5% जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। क्या होता है? 99.5% जो है वो वाटर होता है, और 0.5% जो है वो इसका डाइजेस्टिव एंजाइम से मिला हुआ होता है। ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सबसे पहले तो समझिए आहार नाल। क्या समझना है? आहार नाल। आहार नाल शरीर पाचन तंत्र का पूरा जो पाइप वाला हिस्सा है, इसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। याद रखिएगा, आहार नाल क्या है? पाचन तंत्र का पूरा हिस्सा जो कि पाइप के समान दिखता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कह देते हैं। कहता है आहार नाल क्या है? एक कुंडलित रचना है। आहार नाल एक कुंडलित रचना है। कुंडलित मतलब कुंडली के समान है। जैसे सांप कुंडली मारती है ना, मारता है, उसी तरह का एक कुंडलित रचना है।
जिसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक होती है। अगर आपको पूछा जाए तो आप 30 फीट तक कह सकते हैं, इसको 30 फीट तक रहता है, 30 से फीट, कहीं-कहीं पर आपको मिलेगा 32 फीट। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको याद रखेंगे क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो वेरिएशन में रहता है। जनरली जो है 8 से 10 मीटर की इसकी लेंथ होती है, किसकी? आहार नाल की लंबाई होती है। कहता है आहार नाल कई भागों में विभक्त रहता है। आहार नाल जो है वो कई भागों में विभक्त रहता है, जो अभी हमने समझाया। कौन-कौन से भाग होंगे? मुख होगा, मुख के साथ मुख गुहा होगा, उसके बाद आपका लेरिंक्स होगा, लेरिंक्स के बाद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका एसोफेगस वाला नाल हो जाएगा, एसोफेगस के बाद आपका एब्डोमेन हो जाता है, एब्डोमेन के बाद आपका डुोडेनम हो जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए कहता आहार नाल कई भागों में विभक्त है और वो भाग क्या है? मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी। दूसरा ग्रासनली या एसोफेगस, ग्रासनली या फिर एसोफेगस वाला पार्ट, स्टोमैक या अमाशय, ग्रहणी, डुोडेनम, ग्रहणी जिसको हम लोग अंग्रेजी में डुोडेनम कहते हैं, छोटी आंत जिसको कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, बड़ी आंत जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, मलाशय जिसको हम लोग रेक्टम कहते हैं, जहां पर कि मल आकर जमा होता है। उसके बाद एक पार्ट और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गुदा, जिसको कि अंग्रेजी में एनस कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आहार नाल के साथ जो है कुछ अन्य सहायक अंग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? यकृत होते हैं जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। उसके बाद पित्ताशय होता है जिसको हम लोग गल ब्लैडर कहते हैं, और अग्नाशय होता है जिसको हम लोग पैनक्रियास कहते हैं। तो एक-एक करके आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे अंग क्या हैं? आपके आहार नाल या पाचन तंत्र के मुख्य अंगों में से आते हैं। तो यहां यहां से हमें ये चीज समझ में आ गया कि पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के नाम कौन-कौन से हैं। एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग मुख और मुख गुहा पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अमाशय पढ़ेंगे, जिसको हम लोग स्टोमैक कहते हैं, स्टोमैक पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। स्टोमैक के साथ-साथ हम लोग ग्रहणी, डुोडेनम के बारे में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्लियर कर लेंगे अपना पाचन तंत्र। तो सबसे पहले एक-एक करके हम लोग समझ लेते हैं। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, मुख और मुख गुहा के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, पाचन तंत्र की क्रिया जो है सर्वप्रथम मुख से ही शुरू होती है, मुख से ही प्रारंभ होती है। मुख में ही भोजन का सबसे पहले पाचन होता है, और मुख में पाचन यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह से होता है। मुख के अंदर देखिएगा, याद रखिएगा, पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहां प्रारंभ होती है? तो अगर प्रश्न आता है तो आप क्या कहेंगे? मुख से प्रारंभ होती है। मुख के अंदर यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही क्रियाएं होती है पाचन की। अब मुख में यांत्रिक क्रिया क्या हुआ? आपके दांतों के द्वारा भोजन के टुकड़े करना जो है वो एक यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आता है, और स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा भोजन के अंदर जो मौजूद स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना ही जो है क्या है? आपका रासायनिक पाचन है। ठीक है? कहता है मुख में पाचन यांत्रिक और रासायनिक दोनों तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से होता है, और सबसे पहले यही शुरू होता है जहां दांत भोजन को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। तो ये क्या कहलाएगा? यांत्रिक पाचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जब दांत हमारे दांत जो हैं, याद रखिएगा, वो जब छोटे-छोटे टुकड़े करेगा भोजन को, वो यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आएगा। और जब लार ग्रंथि से निकलने वाला लार भोजन को गीला करता है और स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, किसको? स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, इसी को हम लोग रासायनिक पाचन कहेंगे। ठीक है? तो भोजन का पाचन सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है? मुख में स्टार्ट होता है। मुख में भोजन का पाचन जो है यांत्रिक और रासायनिक दोनों पाचन होता है। यांत्रिक पाचन में क्या होता है? तो भोजन का हमारे दांतों के द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ना। और रासायनिक पाचन क्या होता है? तो लार ग्रंथि द्वारा जो लार स्रावित होता है उसका भोजन के साथ मिलना, और जो उसके अंदर स्टार्च मौजूद है उस स्टार्च को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। कहता है मुख में लार ग्रंथियों के 3 प्रमुख जोड़े होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। पहला कौन सा है?
पैरोटिड, पैरोटिड क्या है आपका? पैरोटिड। दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, ये जोड़े में होती है, याद रखिएगा। पैरोटिड के कितने जोड़े? ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। तो कुल जो है हमारे गर्दन में, मुख में कितनी लार ग्रंथियां होती है? 6 लार ग्रंथियां होती है, जोड़े में होती है। 3 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा, पेयर्स होता है, 3 पेयर्स होता है। अगर हम बात करें पैरोटिड की, देखिए यहां पे, ये देखिए 3 तरह की लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड ग्लैंड, क्या है आपका? पैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब पहले देख लेते हैं पैरोटिड ग्लैंड को। पैरोटिड ग्लैंड जो है मुख के पीछे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मुख के पीछे पाया जाता है। और ये सबसे बड़ा सलेवरी ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। तीनों ही सलेवरी ग्लैंड में से सबसे बड़ा सलेवरी ग्लैंड कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सबलिंगुअल ग्लैंड जो है, वो जीभ के नीचे, आपके जीभ के नीचे जो ग्लैंड होता है वो होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। उसके बाद आपके जबड़े के नीचे जो ग्लैंड होता है, ये जो जबड़ा है इसके जो नीचे नीचे ग्लैंड होगा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। ये 3 तरह के ग्लैंड हमारे मुख में पाए जाते हैं और ये जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, याद रखिएगा, पेयर्स में होते हैं, 2-2 होते हैं। मतलब पैरोटिड 2 होगा, सबमैंडिबुलर 2 होगा, सबलिंगुअल जो है वो 2 होगा। तो कुल जो है हमारे मुख में 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। देखिए पैरोटिड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी ग्रंथियां है। ये क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथियां, और आपके चेहरे के दोनों ओर, आपके कानों के सामने होती है। मतलब आपके चेहरे के पीछे और कानों के सामने, मतलब आपके मुख के डायरेक्ट पीछे में होता है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्रंथि क्या होती है? ये आपके जबड़े के हड्डी के नीचे होती है। सब मैंडिबुलर कहां होता है? दिखाया था अभी हमने, जबड़ा जो है उस जबड़े की हड्डी के नीचे पाया जाता है सब मैंडिबुलर। सबलिंगुअल ग्रंथि कहां होता है? तो जस्ट हमने बताया था, जीभ के नीचे, ये आपकी जीभ के जस्ट नीचे होता है। तो याद होगा, इमेज को याद रखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड आपके कान के आगे, मतलब आपके मुख के पीछे। सबलिंगुअल आपके जबड़े के नीचे, ठीक है। सबलिंगुअल आपके जीभ के नीचे, और सब मैंडिबुलर आपके जबड़े के नीचे। देखिए सब मैंडिबुलर कहां था? सब मैंडिबुलर ये आपके जबड़े के हड्डी के नीचे है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, इमेज के साथ भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं कि जब हम चबाना शुरू करते हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या होता है। तो आपके मुख और गले की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती है, जब जैसे ही, सबसे पहले याद रखिएगा, जब हम भोजन को देखते हैं, जब कोई टेस्टी फूड आप देखते होंगे, खास करके जब पानी पूरी देख लेता है लोग, या कुछ खट्टा देख लेता है, तो मुख में ऑटोमेटिकली क्या होता है? पानी आने लगता है। यही पानी क्या है? आपका लार है, ठीक है ना। जो लोग थूक समझते हैं जिसको, वो आपके मुख का लार होता है। तो भोजन को देखते ही या चबाना शुरू जब करते हैं, तो मुख और गले की ग्रंथि जो है वो क्या करती है? लार का स्राव प्रारंभ कर देती है। सभी लार ग्रंथियां जो है लार स्रावित करती है, जिसमें 99.5% वाटर होता है और 0.5% एंजाइम होता है। कई जगह पर आपको ये 99% दिखेगा और ये 1% दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों हो सकता है। जो हमारी लार ग्रंथियां हैं, उससे जो लार स्राव हो रहा है, जो स्लाइवा निकल रहा है, उसमें 99.5% वाटर होता है, उसके साथ 0.5% जो है एंजाइम होता है। अब ये एंजाइम कौन कौन से हो सकता है? तो ये एंजाइम जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम्स मुख्यतः पाए जाते हैं। एक होता है टाइलिन, क्या होता है?
एक आपका टाइलिन है, एक टाइलिन है, दूसरा लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम है। आपके लार ग्रंथियों से निकलने वाली जो दो मुख्य एंजाइम्स होती हैं, वो उसमें एक टाइलिन होता है और एक लाइसोजाइम होता है। टाइलिन और लाइसोजाइम, टाइलिन क्या करता है, इसे लार एमाइलेज भी कहते हैं, इसे एमाइलेज, स्लाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो टाइलिन है इसको एमाइलेज भी कहते हैं, ठीक है। कहता है यह भोजन में मौजूद, जो भोजन करते हैं उसमें जो मौजूद शर्करा होता है उसको माल्टोज नामक सिंपल शर्करा में कन्वर्ट करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च जो है कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जिसको माल्टोज में कन्वर्ट करता है कौन, टाइलिन, या जिसको एमाइलेज कहते हैं, और शर्करा में तोड़ना शुरू कर देता है, जिसे पाचन की क्रिया जो है मुंह में शुरू हो जाती है। जैसे ही हमने भोजन किया, दांतों से चबाया, जीभ से उसमें लार को मिक्स किया, उसके अंदर जो स्टार्च है वो स्टार्च क्या हुआ कि माल्टोज नामक सिंपल शुगर में टूटना शुरू हो जाता है, और यहीं से भोजन का पाचन जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद कहता है लाइसोजाइम। देखिएगा, लाइसोजाइम का काम होता है जो भोजन हम करते हैं उस भोजन के अंदर जो जीवाणु मौजूद होता है उसको खत्म करने का काम करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको समाप्त करने का काम करता है आपका लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम के बारे में क्या कहता है, यह एक जीवाणुरोधी एजेंट है। क्या है, बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल एजेंट। क्या ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। याद रखिएगा, लाइसोजाइम जो हमारे लार ग्रंथि से निकलता है उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम करती है, और ये भोजन में जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसको नष्ट करके हमको संक्रमण होने से बचाता है। याद रखिएगा, लाइसोजाइम एक ऐसा पाचक एंजाइम है जो भोजन के अंदर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करने के आपके भोजन को शुद्ध करता है, या फिर आप कह सकते हैं आपको किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अब अगर हम बात करें भोजन के अंदर जो 30% स्टार्च होता है उसका पाचन जो है, याद रखिएगा, आपके मुख में ही हो जाता है। 30% जो स्टार्च होता है उसका पाचन माउथ कैविटी के अंदर ही खत्म हो जाता है, माउथ कैविटी में खत्म हो जाता है। अब जो हमारे मुख से लार निकलता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो पीएच स्केल होता है जिसके माध्यम से एसिडिक एंड बेसिक वैल्यू को हम लोग जानते हैं, एसिड है या फिर बेसिक है। तो जब हमारे मुख से लार निकलता है उसका पीएच मान जो है 6.2 और 7.6 के बीच होता है। याद रखिएगा, पीएच मान कहां से कहां तक होता है, 6.2 से 7.2 तक होता है, 6.2 से 7.6 तक होता है। 7 वैल्यू जो होता है ये न्यूट्रल होता है। 7 वैल्यू क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 7 से अगर कम होगा ये एसिडिक होगा, और 7 से ज्यादा होगा ये बेसिक होगा, क्षारीय प्रकृति का और अम्लीय प्रकृति का होगा। तो कहता है 6.2 और 7.6 के बीच में होता है, और ये थोड़ा अम्लीय से उदासीन हो सकता है, मतलब कभी थोड़ा अम्लीय भी हो जाता है और कभी थोड़ा उदासीन भी हो सकता है। तो मोस्टली जो है जो आंसर आता है वो अम्लीय का आता है कि आपके लार की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। कहता है और आहार मौखिक स्वास्थ्य के आधार पर पूरे दिन बदल सकता है, मतलब जो हम आहार करते हैं और जो मौखिक स्वास्थ्य जो मुख का प्रॉब्लम नहीं है तो वो बदल सकता है। कुछ ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम भी स्रावित करती है। याद रखिएगा, कुछ जो ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, कुछ मात्रा में लिंगुअल लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित करती है जो वसा का भी पाचन करती है। किसका पाचन, फैट को पचाने, मुख में ही फैट को पचाने में हेल्प करती है। लेकिन इसका ज्यादा इफेक्ट कहां दिखता है, तो पेट की अम्लीय वातावरण में। कहां दिखेगा इफेक्ट, तो पेट के अंदर जो अम्लीय वातावरण है, जो एसिडिक इन्वायरमेंट है, उसके अंदर इसका ज्यादा इफेक्ट दिखता है। किसका, लिंगुअल लाइपेज का।
लेकिन निकलता कहां से? इसी लार ग्रंथि सबसे निकलेगा। कहता है लार में म्यूकस भी होता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। और इस म्यूकस का काम क्या होता है? भोजन को चिकना और नम बना देता है। जो हम भोजन करते हैं उसको क्या करेगा? चिकना बना देगा, स्मूथ बना देगा और नम बना देगा, ह्यूमिड कर देगा, जिससे कि उसे निगलने में आसानी हो जाती है। मतलब हम आसानी से उसे निगल सकते हैं। हमारे जो एसोफेगस वाला नाल है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर हम बात करें कि लार में उपस्थित लाइसोजाइम, जस्ट हमने बताया था लाइसोजाइम मौजूद होता है लार में, और उसके साथ साथ थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन भी मौजूद होता है, जिसका काम होता है सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं को नष्ट करना। भोजन जो मुख में है, उस भोजन के अंदर जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उसको नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम तो ठीक है, लाइसोजाइम तो कर ही रहा है, उसके साथ में थायोसाइनेट नाम का आयन होता है, आयंस होता है, जो कि खत्म करने का काम करता है। इसके बाद एक देखिएगा कि जब किसी का ऐसा स्थिति आ जाता है जब लार बनना बंद हो जाता है, जब लार बनना बंद हो जाता है तो गले में भोजन अटकता है। इस लार बनने की स्थिति को हम लोग कहते हैं शुष्क मुंह। क्या कहते हैं? सॉरी, मुंह का सूख जाना, है ना? जब मुंह सूख जाता है मतलब क्या हुआ? उसमें लार का बनना बंद हो गया। इसको कहते हैं जेरोस्टोमिया। क्या कहते हैं? शुष्क मुंह वाला जो रोग होता है इसको क्या कहते हैं? जेरोस्टोमिया। शुष्क मुंह नामक स्थिति तब होती है जब आपके मुंह में पर्याप्त लार नहीं बन पाएगा। जब हमारे मुख में पर्याप्त लार नहीं बन पाएगा, वो स्थिति क्या कहलाएगी? शुष्क मुंह, जिसको जेरोस्टोमिया कहते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेरोस्टोमिया कहते हैं। ठीक है? और याद रखिएगा कि मेढक और व्हेल मछली में, मेढक और व्हेल मछली में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं उच्च स्तर के प्राणियों की, उसमें लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये था आज विशेष, हमने मुख और मुख गुहा के बारे में पढ़ा। कल चल के हम लोग मुख अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मुख और मुख गुहा, क्योंकि मुख गुहा में जीभ भी है और दांतें भी है। एक एक करके मुख जीभ को भी देखेंगे, उसके बाद हम लोग दांत को भी देखेंगे। तब तक इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं उसको आप लोग नोट डाउन कर लें, उसको आप लोग पढ़ें, उसको आप लोग सीखें। तब तक इस वीडियो में तब तक इस वीडियो में आप लोग जो भी सीखे हैं उसको आप लोग नोट्स बना के रखिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प हो सके रिविजन के टाइम में। अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, कंटेंट समझ में आया होगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई सुझाव देना है दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए। तब तक इस वीडियो को देखिए, मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।